आप लोगों को दिखाने के लिए जब मैंने प्याज वाला मसाला निकाला ना पराठे बनाने के लिए, तो मैंने देखा वो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो मैंने कहा चलो बना के रख लेते हैं। कल मेरा फास्ट है, तो कल मैं नमक वगैरह टेस्ट कर नहीं पाऊँगी ना, कि अगर कल मैं इस मसाले को तैयार करूँ तो नमक तेज़ है कि नहीं है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी बना रही हूँ, ताकि कल अगर ऑर्डर आए तो मुझे टेस्ट ना करना पड़े या नमक कम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। तो इसलिए मैं अभी बना के इसको रख दूँगी, और फ़िलहाल के लिए बस। और अब मैं इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। आज की टोटल जो सेल है ना 523 रुपीज़ है, कम है लेकिन ठीक है, चलता है। कल 900 समथिंग हो गई थी, 975 थी, आज 523 है। सम टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें इतना माइंड नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ अब मैं रखती कह रही हूँ, अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो गाइज़ इट्स 8 AM और आज देखो फोक कितना है। हाय मेरा बच्चा, तो चल नहीं पा रहे हो। फर्स्ट टाइम अपना बैग को टांग के जा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। लड्डू भाई, लड्डू भाई, शक्ल दिखाओ। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू। तो लड्डू स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी जा चुके हैं, और मैं अकेले घर पर हूँ। तो कल रात को पता एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो इसी बहाने मैं पूरी रात सो भी गई हूँ। और आज मैं आपको फ्रेश फ्रेश दिख रही होंगी फेस से। ठीक है, मतलब ऑर्डर नहीं आया वो एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से मैं सो पाई हूँ वो पॉजिटिव चीज़ है। हर चीज़ में हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, उससे क्या होता है ना, लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। क्योंकि हर किसी के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हैं, हर किसी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे ना, तो लाइफ जीनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो। तो मैंने ढूंढ ली। और मुझसे ना आज किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनको भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, और वो प्राइस वगैरह फिक्स नहीं कर पा रही है क्योंकि चार्जेस वगैरह कटते हैं। तो कितना वो प्राइस रखें पर आइटम, तो इस बारे में बात करूँगी मैं। लेकिन कमेंट में इस चीज़ का रिप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कमेंट में, बहुत बड़ा कमेंट हो जाएगा और शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। तो इसीलिए वो आज मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और अभी देखते हैं कोई और भी कमेंट आता है, कोई और भी क्वेरी आती है आप लोगों की, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगी, अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो। ठीक है? तो चलो, अभी तो और हाँ, आज है मेरा व्रत प्रदोष का। प्रदोष का व्रत जो होता है वो भोले बाबा के लिए होता है, मतलब भोले बाबा का व्रत होता है। तो चलो, और घर के काम वाम करती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अभी क्या होगा, मैं आप लोगों से बात करके घर के काम करती, मतलब मैंने आधा झाड़ू लगाया था, उसी टाइम मेरे पास एक ऑर्डर बच पड़ा, जिसमें था एक 2 अंडे का ऑमलेट ब्रेड और मटर कुलचे, मेरे दिल्ली वाले मटर कुलचे, इनका था ऑर्डर। और उसका उसके साथ मतलब ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट किया, वैसे ही मेरे पास एक कॉल आई। तो मैंने कहा पता नहीं किसकी कॉल है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ, रिसीव कर लेती हूँ। मैंने रिसीव किया तो कस्टमर का कॉल था। उन्होंने बोला कि इसमें ना ग्रीन चिलीज़ मत डालना, हम नहीं खाते हैं। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा रेड चिलीज़ वगैरह कुछ डाल सकते हैं? तो कह रहे आप चिलीज़ ही मत डालो। मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब मैंने आप लोगों को बोला कि आज मेरी ओपनिंग ही नहीं हुई है, बोनी ही नहीं हुई है, वैसे ही चलो एक ऑर्डर आ गया। तो ये तो रही ये बात। और आज मेरा फास्ट है, लेकिन उसके बावजूद ऑमलेट बनाया है मैंने, क्योंकि अगर मैं ये बात अपनी मदर इन लॉ या अपनी मम्मी को बोलूँगी ना, तो कहेंगी आज मत बेचती, आज मत देती, ये वाला सीन आ जाएगा। लेकिन ये मेरा प्रोफ़ेशन है, फ़ास्ट के लिए, या फिर मैंने खाया तो नहीं है ना, फ़ास्ट में ये होता है कि हमें खाना नहीं होता है नॉन-वेज। लेकिन अब जो काम करते हैं वो चीज़ तो बंद नहीं कर सकते ना, ये रोज़ी-रोटी है मेरी। तो इस चीज़ को मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने बना के दे तो दिया है, लेकिन अगर मेरी मम्मी को पता चलेगा ना, तो पक्का वो बहुत डाँटने वाली हैं कि व्रत रख कर अंडा छू रही है या अंडा बना रही है, इस वजह से। लेकिन ठीक है ना? मैंने खाया थोड़ी ना है, काम था मेरा। तो गाइज़ मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, और अब बैठ के थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऊपर से फ़ास्ट होता है तो थकावट भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आज एक ही ऑर्डर आया है। और हाँ,
ऑर्डर आया है, एक आया है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जिससे पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे अभी जो मेरा क्लाउड किचन है वो उस पर न्यू लिखा हुआ आता है, लेकिन हाँ, हम लोगों को मतलब जितने भी कस्टमर के रिव्यू है, रेटिंग है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके ना ज़ोमैटो पार्टनर वाला जो ऐप है ना, उस पर हम लोगों की रेटिंग शो करता है कि आपके वो रेस्टोरेंट की टोटल रेटिंग फ़िलहाल क्या चल रही है। और पता है आपको, गेस कर सकते हो क्या चल रही होगी? वीडियो को पॉज़ करो और नीचे कमेंट करो कि क्या रेटिंग चल रही होगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। कर लिया गेस आप सबने? तो जिसने जो लिखा है ना, पता है मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं आपको मुँह से नहीं बोलूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। अब सब आप लोगों ने कमेंट में लिख लिया है कि क्या रेटिंग चल रही होगी आपके अकॉर्डिंग, अब मेरा देख लो। तो देखा आप लोगों ने, मतलब 4.6 की रेटिंग चल रही है इस मंथ की, नवंबर की। और लास्ट मंथ 4.3 की रेटिंग चल रही थी, इस मंथ वो इंक्रीज़ होके 4.6 की हो गई है। तो थैंक यू सो मच, जो भी लोग मुझसे ऑर्डर करते हैं, क्या पता वो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, उन सबको दिल से थैंक यू। और मेरे पास आज एक कमेंट आया है कि मैं अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, इससे मेरी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो गाइज़, मैं भी जानती हूँ कि हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए 7 से 8 घंटे की नींद कंपल्सरी लेनी होती है। लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ ना, और वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है मेरी लाइफ़ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बहुत सारे सपने ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी थी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके चला जा रहा है, मैं चल रही हूँ। तो उसके आगे नींद मुझे नहीं लगता कि इतनी इम्पोर्टेंट है। ये सब तब तक चलेगा जब तक मेरा एक मिनिमम टारगेट है, मैं कोई बहुत बड़े-बड़े सपने नहीं देखती हूँ। मेरा छोटा-सा एक सपना ये है कि जब मेरा ये बिज़नेस डेली की मिनिमम बहुत क मतलब, अगर बहुत ख़राब सेल मैं बोलूँ तो मिनिमम ₹1500 की सेल पर डे की होगी, होने लगेगी ना, उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँगी कि हाँ, चलो गए-गुज़रे भी एक 1500 की सेल हो रही है डेली की, चलो ठीक है। मैक्सिमम वो कितनी होगी वो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छा ही है, लेकिन मिनिमम 1500 की, मतलब अगर मैं बोलूँ ना, आज बहुत ख़राब दिन था, आज तो सबसे ज़्यादा ख़राब दिन था मेरे क्लाउड किचन का, तो भी उस दिन की सेल 1500 कम से कम होनी चाहिए। जिस दिन मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँगी ना, उस दिन मैं अपनी नींद पूरी लिया करूँगी, 7 क्या मैं 8-9 घंटे की नींद लिया करूँगी। और मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरे भाई-बहन जानते हैं कि मैं सोने में कितनी तेज़ हूँ। मतलब मैं एक टाइम जब मैं जॉब करती थी ना, तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई, मतलब मेरा ये नहीं था कि छुट्टी वाले दिन मुझे फ्रेंड सर्कल में इसके साथ घूमने-फिरने जाना है, मूवी जाना है, शॉपिंग जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ़ हमेशा ये होता था, 2 छुट्टी इकट्ठी लेनी है, इस वीक की छोड़ो, अगले वीक 2 लीव इकट्ठे ले लेंगे और उस उन 2 दिनों में सिर्फ़ सोएँगे। और वो 2 दिन मैं सिर्फ़ सोती थी। मैं सुबह 12 बजे सो के उठती थी, नाश्ता करती थी, फिर सोने चली जाती थी, फिर शाम को 4 बजे उठती थी, फिर कुछ खाया, फिर सोने चली गई, फिर रात में 10 बजे उठ के आती थी, फिर थोड़ा डिनर किया, फिर सोने, मतलब मेरा शेड्यूल ये होता था, लिटरली मेरा रूटीन ये होता था, सिर्फ़ खाना, सोना, खाना, सोना, खाना, सोना। लेकिन अगर मैं नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ तो अ, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें अब, मतलब मेरी, मतलब होता है ना कि प्रायोरिटी लिस्ट में अब नींद कहीं नहीं रह गई है, नींद बहुत लास्ट में आती है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे चाहिए और मुझे चाहिए, और वो चाहने के लिए नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वैसे थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो, कि मेरी हेल्थ के लिए आप इतना सोचते हो कि अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगी, नींद नहीं लूँगी तो मेरी हेल्थ ख़राब हो सकती है। लेकिन गाइज़, आप खुद समझ सकते हो, अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नींद से ज़्यादा बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नींद को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना बनता है ना, है ना? क्या लगता है आपको? ठीक बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? कमेंट करके बताना। तो क्लाउड किचन स्टार्ट करने का, खुद से घर से स्टार्ट करने का एक नुकसान बताऊँ आपको? नुकसान ये है कि आपके कुछ ना कुछ घर के काम छूट जाते हैं, आपके क्लाउड किचन की वजह से। जैसे कि मैंने कपड़े धोकर फैला दिए, सुखा दिए, अब इनको फ़ोल्ड करना है, जो कि पिछले 4-5 दिन से ऐसे ही पड़े हैं। जो पहनना होता है इसी में से निकालना पड़ रहा है। सोचो, मतलब इतनी बुरी हालत है घर की कि इसी में से निकाल के हम लोग कपड़े पहन रहे हैं। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, है ना? तो आज अभी फ़िलहाल टाइम है, काम नहीं है, फ्री हो चुकी हूँ, तो इन कपड़ों को तह लगा लेते हैं, है ना? कुछ तो काम कर रहे हैं ना। दिन को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, दिन को प्रोडक्टिव बना रहे हैं। चलो मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ़ोल्ड कर ली और मैंने अमेज़न से चीज़ मँगाई थी, क्योंकि आस-पास कहीं भी नहीं मिल रही है लिक्विड वाली जो चीज़ होती है, वो आ गई है, तो चलो लेकर आते हैं।
आ गया है चीज़। वैसे भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कहा आसपास मिल नहीं रहा है, इमरजेंसी में फिर कैसे होगा ना, और कोरियर से मंगाओ तो वैसे भी टाइम लग जाता है ना, तो इसीलिए मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं, एक्स्ट्रा में होना चाहिए आपके पास। और वेबा की तो मिल ही नहीं रही है, अमेज़न पर भी नहीं मिल रही है, आउट ऑफ, जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा होता है। तो मैंने अमेज़न से तो नहीं वो वेबा नहीं मंगाया, दूसरा मंगाया इस बार। और ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ वैसे, AM टू PM, इसका भी चीज़ अच्छा है, तो वो मैंने मंगा लिया है। और लड्डू के भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो बस मैं वेट कर रही हूँ वो आ जाए। कपड़े मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, ये कपड़े उसके लिए निकाल के रखे हैं साइड में, आएगा तो पहनाऊँगी। और बस फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। लड्डू आ गया। हेलो गाइस, लड्डू चैनल की एक टॉप टैलेंट मैं हूँ लड्डू। हमें चॉकलेट को खा रहा हूँ, हमें अभी कपड़े चेंज करने वाला हूँ, छुट्टी भी करने वाला है। अब मैं जाता हूँ। टीवी चलने वाला है और अब मैं जाता हूँ। तो गाइस जस्ट मैं सोई थी, मतलब आँख लग गई थी, मैंने कहा कुछ ऑर्डर आ नहीं रहा है, मौके का फ़ायदा उठाया जाए, सो लिया जाए। तो मैं सो ही रही थी, वैसे ही मेरे कस्टमर का ऑर्डर आया, और ये कस्टमर पुराने हैं, इनका आज थर्ड ऑर्डर है ये। मैंने शायद आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि कस्टमर ने आलू के पराठे और कॉफ़ी ऑर्डर की थी, और कॉफ़ी मैंने राइडर के बैग में रखवा दी थी, जो राइडर देना भूल गया था। तो मैंने कस्टमर को कहा था, जब कस्टमर का बहुत कॉल आ रहा था, तो मैंने कस्टमर को बोला, मैं कहा सर नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक एक्स्ट्रा कॉफ़ी दे दूँगी। तो वही पहले 3 पराठे का ऑर्डर आया, मैं वो बना रही थी बना के पैक कर लिया। जब मतलब ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म होने वाला है, तब कस्टमर कॉल आता है, मैम कॉफ़ी आपने लास्ट टाइम कहा था। मतलब इतना कंजूस कस्टमर है, एक कॉफ़ी नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने कॉफ़ी बनाया, जिसकी वज़ह से मेरा ऑर्डर लेट हो गया, 7 मिनट्स लेट हो गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो चलता है। गाइस मुझसे ना एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने तरह के टैक्सेस और चार्जेस कटते हैं, तो मतलब एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, या पता नहीं वो मुझे मेरी वीडियोस फॉलो करती हैं, या पता नहीं मेरी सब्सक्राइबर्स भी हैं, मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन ये है कि वो भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर रही हैं, तो उनको ना ये कंफर्म नहीं हो रहा, वो मेन्यू सेट नहीं कर पा रही, मेन्यू के रेट नहीं सेट कर पा रही हैं। उसमें क्या है कि उन्होंने बिरयानी वगैरह जो भी उन्होंने ऑप्शन रखा है, तो कितने टैक्सेस कटेंगे, क्या-क्या चार्जेस कटेंगे, तो उनको ना थोड़ा-सा डाउट है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। तो देखो, मैं आपको जब ज़ोमैटो पर आप रजिस्टर करते हो, तो आपको 3 प्लान दिए जाते हैं। एक है शायद 24% वाला, एक 25% वाला, एक है 27% वाला। तो मेरा जो प्लान है ना, वो मैंने उसमें लिया हुआ है 27% वाला। प्लान 27% वाले प्लान का मतलब ये है कि इतने चार्जेस कटेंगे, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर एक मतलब एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये जो अभी आप इमेज देखेंगे ना, उस पहले आप उसको देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या था वो, तो अब मैं उसको अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि वो ऐसे पिक्चर में देखना थोड़ा-सा मतलब समझ में नहीं आएगा, समझ से बाहर जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ कि वो जो टो ऑर्डर था ना, उसका जो एग्ज़ैक्ट टोटल कॉस्ट था ना, वो 199 था, मतलब ऑलमोस्ट ₹200, ठीक है? फिर मेरा क्लाउड किचन नया है, मुझे अपना प्रमोशन भी करना है, लोग कस्टमर को अट्रैक्ट भी करना है, तो मैंने डिस्काउंट्स लगा रखे हैं। आपको भी लगाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, और वैसे भी नए हो चाहे पुराने हो, और डिस्काउंट्स और ये जो ऑफ़र्स वगैरह है ना, ये हर रेस्टोरेंट आज के टाइम पे सब प्रोवाइड करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप जो भी चीज़ें रखो ना, जो भी प्राइस रखो, मेरी इन सब बातों को ध्यान में रख कर करना, और इससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो जो मेरा टोटल कॉस्ट था ना उस ऑर्डर का, वो था 199। मैंने 40% का डिस्काउंट रखा हुआ है, जिसमें आपको 80 रुपीज़ तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है टोटल ऑर्डर के ऊपर, अगर ऑर्डर 169 रुपीज़ से ज़्यादा का है तो। तो उसमें मुझे जो पेमेंट मिला, वो मिला मुझे 119.39, जो उसमें आपने देखा है वो।
ठीक है? अब उसके ऊपर कमीशन कटता है, जो कि मैंने 27% का प्लान ले रखा है, तो 27% उस अमाउंट के ऊपर, मतलब ₹200 का वो ऑर्डर था, मैंने उस पर 40% डिस्काउंट दे रखा है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ऑर्डर्स आएँ स्टार्टिंग में। ऑर्डर्स आएँगे तभी रेटिंग आएगी, और तभी मतलब आपके लिए, आपके रेस्टोरेंट के लिए अच्छा है, आपके क्लाउड किचन के लिए अच्छा है। ठीक है? रेटिंग मस्ट होती है स्टार्टिंग के डेज़ में, वो न्यू का टैग जब हटेगा तो वहाँ पे आपकी रेटिंग आएगी, और रेटिंग अगर 3 स्टार्स में होगी ना, तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है? तो ट्राई करना होता है हमें कि पहले के 2 महीने हमें जितना हम मैक्सिमम अपना ऑफ़र दे सकें, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, उतना हमें करना है। क्योंकि अच्छे रिव्यूज़ आने लगेंगे ना एक बार, तो कस्टमर थोड़ी-सी महँगी चीज़ पे भी एक बार ट्राई कर सकता है, ले सकता है। ठीक है? तो ₹200 की चीज़ पे 40% डिस्काउंट मैंने अपनी साइड से दिया, तो मुझे उसमें जो उसका अमाउंट मिला वो है ₹119.39, ठीक है? ये अभी मुझे पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। इसके ऊपर से मुझे कमीशन पे करना पड़ा है 27%, जो कि था ₹32 24 पैसा, ₹32 के आसपास का उस पे कमीशन कट गया, जो कि ज़ोमैटो लेता है, ठीक है? अब उस कमीशन के ऊपर टैक्स कटता है, जो कि वो भी मैं ही दूँगी अपने साइड से, वो है ₹5.80, जो आपने देखा था, उसमें क्लियरली मेंशन है सारी चीज़ें। और उसके बाद एक चीज़, एक फ़ी और लगती है, कन्वीनिएंट फ़ी लगती है, जो कि बाकी के सर्विस देने के लिए जो ज़ोमैटो आपसे चार्ज करता है, वो ₹2.73 है। तो मतलब टोटल कटाने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा, वो मिलेगा ₹78.62, मतलब आपने मेन्यू में वो ₹200 डाल रखे हैं उस चीज़ का प्राइस, लेकिन आपको एग्ज़ैक्ट जो उसका अमाउंट आपको मिलेगा, वो मिलेगा ₹78। तो आप जो भी प्राइस रखें ना, वो उसी के अकॉर्डिंग रखो, ताकि आपको लॉस ना हो, प्रॉफ़िट ना हो तो लॉस भी ना हो, ठीक है? इस तरह से आपको मेंटेन रखना पड़ेगा प्राइस। बेशक प्राइस बढ़ा दो, और स्टार्टिंग में तो 2 महीने थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कि कम प्रॉफ़िट में भी काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? बस, और आई होप मैंने आपको समझा दिया और आप समझ गए हो। तो आज मेरा फ़ास्ट है, तो आप लोगों से बात करने के बाद मैंने जल्दी से पूजा की, और पूजा करने के बाद ही एक ऑर्डर आ गया था, जिसमें थे 2 प्लेट बॉइल्ड एग के। जल्दी-जल्दी मैंने वो सब कुछ पैक किया, अंडों को बॉयल किया, और जल्दी से राइडर को डिलीवर कर दी। तो गाइस, मैं शाम से बिल्कुल गायब हो गई थी, क्योंकि ना मुझे थोड़ी-सी चीज़ें बनानी थी जो ख़त्म हो गई थी। मैंने मेन्यू में ना छोले पूड़ी, छोला राइस भी ऐड किया, तो मैंने छोले बनाए हैं और सांभर बनाए, मैं आपको दिखा देती हूँ। छोले, और इसमें है सांभर, और साथ ही साथ में एक ऑर्डर आ गया था अंडे के बाद, ये वाला ऑर्डर आया है पिज़्ज़ा का, डबल टॉपिंग पिज़्ज़ा का। तो ये बन रहा है, मैंने बॉक्सेस तैयार कर दिए हैं इसके। तो इसीलिए काम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए मैं बिल्कुल गायब हो गई थी। अब ये वाला ऑर्डर आ गया है, वैसे मैं फ्री हो चुकी हूँ इसके बाद, तो ये ऑर्डर कंप्लीट करती हूँ, फिर आराम से बैठ के हम व्लॉग को एंड करेंगे। हेलो एवरीवन, और सब सो चुके हैं मेरे घर में, मैं भी सोने ही जा रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे अभी वीडियो एडिट करनी है, और व्लॉग भी एंड नहीं किया है, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ अपने उसी सीट पर, अपने उसी सिंहासन पर, जहाँ बैठकर मैं मोस्टली अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो गाइज़, मैंने आज आप लोग को ना समझा दिया है अच्छे से, मेरे साइड से तो मैंने अच्छे से समझाया है, पता नहीं आप लोगों को समझ आया होगा कि नहीं आया होगा, कि ज़ोमैटो पर आपके कितने चार्जेस कटते हैं, आपको कितना अमाउंट मिलता है पर ऑर्डर, या जो भी है आपका, मतलब टोटल क्या क्राइटेरिया है, कितना पेमेंट करता है, कितना टैक्स कटता है, कितने कमीशन कटता है, वो सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप आपको वो सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई है ना, तो एक बार दोबारा मुझे कन्फर्म कर सकती हूँ, और वो जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था आपको, उससे आप एग्ज़ाम्पल, मतलब एक रफ़ली वो आइडिया आपको मिल जाएगा। वो मेरा ही ऑर्डर का है, तो उसमें ₹120, वैसे वो ₹200 का ऑर्डर था, और मुझे ₹76 उस पे टोटल मिल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोगों ने देख ली है अच्छे से, समझ में आ गई होगी, और आई होप अब आपको थोड़ा-सा हेल्प मिलेगा अपने मेन्यू में जो भी प्राइस है उसको सेट करने का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेट कीजिएगा, और स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा भी हाई प्राइस मत कर लीजिएगा कि अ मतलब महँगे के चक्कर में ऑर्डर्स ही ना आए। थोड़ा-सा मार्जिन रखकर अपना, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट निकाल कर आप देख लीजिएगा। बाकी जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे पता होगा तो मैं वो सब कुछ क्लियर करूँगी, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो अब मैं इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यारे-प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना, और पता है आपको, 87% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है।
तो अगर उन 87 में से कुछ लोग और मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या ही जाएगा ना। तो अगर आप लोग मुझे देखते हो और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।